मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हड़प्पन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। जैन धर्म के संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि श्री बी सागर महाराज, मुनि श्री विशाल सागर महाराज एवं मुनि श्री धवल सागर महाराज का प्रवचन सभा का आयोजन शनिवार को गोपाचल प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन जैन कॉलेज के मनोज जैन, पारस जैन, अनिल शाह, ज्ञानचंद जैन, अशोक वैद ने किया। मुनि श्री का पाद प्रचलन रवीन जैन, आशीष जैन, पंकज जैन, सुरेश चंद जैन, विनोद जैन ने किया। नरेंद्र जैन, रमेश चंद जैन, ज्ञानचंद जैन, रमेश चंद जैन, केदार जैन, पुष्पा बेनाडा ने मुनिश्री को शास्त्रपेट किया। कार्यक्रम का संचालन सुधीर जैन, अनुपम चौधरी एवं डॉक्टर प्रकाश जैन ने किया। गोपाचल तीर्थ के अध्यक्ष श्यामलाल विजयवर्गीय, मंत्री अजीत परैया ने मुनिश्री को श्रीफल अर्पित किया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुनि श्री बी सागर महाराज ने कहा कि तुम्हें मानव जीवन मिला है तो इसे मात्र सांसारिक विषय भोगों में व्यर्थ मत करो, कुछ कदम आत्म कल्याण की ओर भी बढ़ाओ। पिछले कोरोना काल में तुमने देख लिया, लोगों का धन वैभव भी काम ना आया तो और अपने भी नज़दीक ना आ पाए। जीवन रावण की तरह नहीं, भरत चक्रवर्ती की तरह जियो। सोने से पहले जाग जाओ, नहीं तो सोना तो है ही। तुम पर अधिक त्याग तपस्या ना हो पाए तो कम से कम उनकी सेवा कर लो जो आत्म साधना के पथ पर अग्रसर हैं। मुनिश्री ने कहा कि मानव शरीर ऐसा है जिसके संपर्क में जो वस्तु आती है वह अपवित्र हो जाती है। जो तुम खाते पीते हो वह मल बन जाता है। तुम्हारे पास पुण्य से लक्ष्मी आई है तो उसका कुछ अंश दान करके लक्ष्मी को धन्य करो। यहाँ पर बराबर लग चुकी है। ऐसा ही होता है। कल यहाँ का जब वैभव देखा, ऊपर जाकर के दर्शन किए तो वास्तव में कैसा समर्पण श्रावकों का होगा कि जो इतना भव्य झिलबिंबों को यहाँ पर बनाया, निर्माण कराया। ऐसा ही होता है। एक छोटी सी घटना से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन तो मनुष्य हैं, पशुओं का भी गुरुओं के प्रति बहुत समर्पण होता है, भक्ति होती है, तो कैसा वह कर दिखाते हैं। एक ऐसा ही जैसा प्राकृतिक वातावरण यहाँ पर बहुत अच्छा है, ऐसा ही एक जंगल में मुनि महाराज आकर के विराजमान हैं, ध्यान कर रहे हैं। जैसे इस गोपाचल पर्वत पर कल जाकर के देखा और वहां पर लिखा हुआ है कि पूरे पर्वत पर 16 गुफाएं हैं। अनुसार हम जब तक हैं तब तक हैं, क्या अलवी कहा था। तो पकड़िएगा संकेतों को, आपको संकेत दे रहा हूं, जीवन की कुछ महत्वपूर्ण चीज देने का पुरुषार्थ आपको करता हूं। व्यक्ति जीवन में बहुत सी चीजों को महत्वपूर्ण महत्व देता है, धन को महत्व देता है। कोई लोग अपने जीवन में व्यापार को महत्व देते हैं, बहुत से लोग अपने जीवन में परिवार को महत्व देते हैं। सबके अपने अपने महत्व देने के अपने अपने क्षेत्र होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से आज आपको मिलवाता हूं जिसने अपने जीवन में शायद किसको महत्व दिया, इससे बात को आप पकड़ेंगे। व्यक्ति है, घर में पिता और पुत्र दोनों हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन विडंबना उस बेटे की ये है कि पिता की जो अवस्था देख देख कर उसके मन में बड़ा दुख होता है। पिता ने बहुत कुछ अपने जीवन में पुरुषार्थ करके धन को अर्जन किया, वैभव को अर्जन किया, और ऐसा धन और वैभव अर्जन किया जिस धन को आप देखोगे तो आप आश्चर्य करोगे कि इतना भी धन किसी के पास हो सकता है। लेकिन जब अंतिम अवस्था से वो व्यक्ति जब गुजर रहा था तब सबसे ज्यादा दुख की अवस्था थी। वो व्यक्ति बिस्तर पे लेटा हुआ है, बुजुर्ग अवस्था है, भोजन अब मुख से कर नहीं सकता तो उसके लिए नली लगाई गई है, और उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी हाथ में नली लगाई गई है, बोतल चढ़ रही है। श्वास ठीक से नहीं ले पा रहा है तो श्वास नली लगाई गई है। मतलब कुल मिला के जीवन उसका पूरा बिस्तर पे बीत रहा है। लेकिन विडंबना इससे ज्यादा जब बढ़ गई जब पिता और पुत्र दोनों के बीच में बनती नहीं थी। एक क्षण के लिए भी पिता पुत्र को नहीं देखना चाहता था, पुत्र पिता को नहीं देखना चाहता था। दोनों के बीच में इतना ज्यादा उलझन थी, किया जाए। लेकिन अब पुत्र को अपने पिता पर बार बार ये बात देखकर दुख भी होता था कि मैं पिता के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन अब जाऊं तो पिता का मूड खराब हो, इससे अच्छा है कि मैं दूर रहूं तो ज्यादा अच्छा। उसने ये विचार किया।
डॉक्टर लोग चेकअप करने रोज आते थे, क्योंकि धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वहां पर नर्स वगैरह लगा दी गई थी, सब कुछ कर दिया गया। भोजन पानी का समय पे ध्यान रखा जाता था, रोज डॉक्टर देखने आता था। एक दिन जब डॉक्टर देखने आया तो डॉक्टर देखकर आश्चर्य करता है कि अब इनकी सांसें क्षण समय की है। तो डॉक्टर बाहर निकलकर पुत्र से कहता है, अब आपके पिता के पास बहुत कम समय है, मुश्किल से कुछ क्षण, अब इनको दवा की जरूरत नहीं है, इनको अब दुआ की जरूरत है। अब इनका अंतिम समय आप सुधार सको तो सुधार लेना, क्योंकि अब इनके पास समय बहुत कम है। पुत्र के सामने यही विडंबना थी कि क्या किया जाए, आखिर पिता को कैसे धर्म ध्यान कराऊं, कैसे सुनाऊं, क्योंकि अगर मैं गया और गए अंत में इनका और मूड बिगड़ गया तो इनका अंतिम समय ना बिगड़ जाए। पुत्र किसी और को देखने के लिए कम से कम इनको धर्म ध्यान करा दे, कोई ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए बाहर जब आया तो एक व्यक्ति को देखता है, व्यक्ति को देखकर उनसे कहता है कि आपके पास अगर थोड़ा समय हो तो मेरे पिता को धर्म ध्यान आप करा दें। व्यक्ति ने प्रश्न किया, आप क्यों नहीं करा रहे? तो उसने सारी परिस्थितियां बताई कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पिता से मेरी पटती नहीं है। हो सकता है यहाँ भी लोगों की, बहुत से लोगों की अपने पिता से ना पटती हो, या अपने पुत्र से ना पटती हो, परिवार में ना पटती होता है, ऐसा बहुत से लोगों के जीवन से घटते हैं। उस व्यक्ति ने चूंकि अपना जीवन सारा, जब उससे पूछा कि आपके पिता को आप नहीं सुना रहे हो, उसने परिस्थितियों को समझा, तो परिस्थिति के अनुसार बहुत से लोग ऐसे होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो इसमें भी धन कमाने की भावना रखते हैं। तो उसने शर्त रखी कि अगर तुम्हारे पिता को धर्म ध्यान अगर कराऊंगा तो इतने रुपए लूंगा। धन की कोई कमी थी नहीं, कोई बात नहीं, आप जो चाहे मैं दूंगा, लेकिन आप मेरे पिता का अंतिम समय बस सुधार दें।